मेवात का एक अनपढ़ किसान पढ़े लिखे किसानों को दिखा रहा है रास्ता। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं, कॉलेज में पेपर दिया नहीं, अब ऐसा पाठ पढ़ाऊँगा जो लोगों ने न देखा होगा, उसे मैं करके दिखाऊँगा। ये कहावत एक अनपढ़ किसान की है जो नूंह जिले के बीमा गांव में किसान के परिवार में जन्मी, जिसकी उम्र तकरीबन अब 60 बरस की हो चुकी है। किसान की शादी तकरीबन 40 साल पहले हुई थी, लेकिन उसके बच्चे पैदा नहीं हुए। इस किसान ने पेड़ पौधों को ही अपना बच्चा मान लिया और फलदार, फूलदार, छायादार सभी प्रकार के पेड़ लगाकर इस अनपढ़ किसान ने पढ़े लिखे किसानों को आईना दिखाने का काम किया है। सबसे खास बात यह है कि इस किसान को एक नहीं बल्कि आधा दर्जन से अधिक देश के जाने माने कृषि संस्थानों ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया है। यह बता दें कि हरियाणा के सबसे पिछड़े जिला नूंह के किसानों को जागरूक करने का काम कर रहा है। परंपरागत खेती के बजाय इस किसान ने अत्याधुनिक खेती कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया है। यही वजह है कि यह अनपढ़ किसान अब मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज वकफ पल्ला में माली के पद पर कार्यरत है और पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण को खुशबूदार फूलों के पौधों से महकाने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि नाजम का जन्म 1 जनवरी 1963 को बीमा गांव में फजरू के घर पर हुआ। फजरू किसान परिवार से संबंध रखते थे। शुरुआत में नाजम ने अपने माता पिता से परंपरागत खेती सीखी और जवानी की उम्र में ट्रक ड्राइवर बनकर तकरीबन 15 साल तक ट्रक चलाया। इसी दौरान नाजम की पत्नी मकीना बीमार हो गई और उसके परिजनों ने उसको सूचना दी। उस समय नाजम ट्रक लेकर मद्रास गए हुए थे। बरसात का सीजन था और गाड़ी में तकरीबन 1.5 महीने तक माल नहीं भरा। नाजम ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए बड़े भाई से अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए कहा। उसी समय बड़े भाई ने कहा कि जब औलाद नहीं है तो फिर किसके लिए इतनी भागदौड़ और परेशानी उठाने की ज़रूरत है। उसी दिन से नाजम अपने गांव में रहने लगा और उसके पास पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली से एक टीम की सीख लेते हुए न केवल पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली जाकर प्रशिक्षण लिया गया, बल्कि उसके बाद वह कई बार किसानों के टूर में गया और वहां से सब्जी, फूल, फल इत्यादि की नई नई तकनीकी के बारे में जानकारी जुटाकर नाजम खान सफ़ेद मिर्च, गुलाबी भिंडी, चकुंदर, मूली, शलगम जैसे सब्जियां उगा चुका है। नाजम के यहाँ 5 किलो की मूली और 5 किलो का शलगम देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। 3 फुट की सिंगरी सब्जी भी नाजम ने उगा दी थी। उन्होंने कहा है कि पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक की नज़र नाजम पर पड़ी और उन्होंने उसे अपने यहाँ पर नौकरी दे दी। तकरीबन 12,000 रुपये प्रति माह नाजम को वहाँ पर नौकरी के तौर पर पेमेंट मिल रही है और नाजम छायादार, फूलदार व फलदार पौधे की सेवा में दिन रात जुटा हुआ है। किसान नाजम न केवल पेड़ों की सेवा कर रहा है बल्कि नई नई तकनीकी का बीज भी तैयार कर रहा है। इस अनपढ़ किसान ने ऐसा कर दिखाया है, शायद ही देश में कोई किसान ऐसा कारनामा कर पाया हो। नाजम खान ने कहा है कि यही बीमा, यही बच्चे, यही घर पर मेरा परिवार, इन्हीं से प्यार करता हूँ, यही रोजगार है मेरा। और क्या देश के अलावा विदेश की कोई सब्जियां या फल भी आप उगाते हैं, क्या कहेंगे? जनाब, मेरा नाम नाजम है, गांव बीमा से मेरा संबंध है और मैं एक किसान का बेटा हूं और अपनी मेवात की तरफ से मैं किसानों को कुछ जागरूक करने का काम करूंगा भाई। और जागरूक करते करते लोगों को कुछ अपनी बात शेयर करने के लिए मैं आप मीडिया के सामने कहना चाहूँगा। इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं, कॉलेज में पेपर दिया नहीं, अब ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जो लोगों ने ना देखी उसे करके नहीं दिखलाऊंगा। जनाब, सभी किसानों को मेरा सलाम अर्ज हो और देश के लिए मेरी बहुत खुशी हो और किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ़ भी कर दीजिए। तो मैं सर अपने इलाके के बारे में बताऊंगा। मैं एक ऐसा किसान हूं, एक 5 केजी की शलगम मेवात में मेरी होगी, 3 फुट की सिंगरी भी मेरी होगी, इंग्लिश मीडियम फसल भी मेरी होगी और यहाँ तक बात है लहटू से जो अमेरिकन तकनीकियाँ वो भी मेरी होगी। एबीएस फाउंडेशन का जो कृषि अमर फार्म हमारा गांव बीमा में है, मैंने उनसे एक पौधा लेकर है नहीं और मैंने अपनी आगे बढ़ने का काम किया
कृषि ज्ञान केंद्र फूसा में हम जा के हम सीखे। भारत सरकार की तरफ से भी हमको बहुत सहयोग मिला। आज हमें अपने इलाके से सहयोग नहीं मिलता, उसको कह देते हैं जनाब, हम अपनी जब सच्चाई पे आते हैं तो हम थोड़ा सा दिल मायूस होता है। कहते हैं हम, हमारे से जब कोई किसी को बात नहीं बढ़ती आगे, किसी के शेर नहीं होते हम, तो यानी हम किस बात को कहते हैं, हम अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, किश्ती डूबती है वहां जहां पानी कम था। तो हम मेवात की तरफ से कहते हैं, हमारा इलाका और हमारी मेवात। इंग्लिश मीडियम की मैंने हिंदी फसल की भी बात की, और जो मैं वाइट सरसों का मैंने एक प्रोसीजर बनाया है, ये देश की शान है, देसी सरसों। और अब मैं आप लोगों को मैं ये भी दिखाऊंगा, हर तरीके से हम अनपढ़ बेशक हैं, लेकिन अपनी जो प्रगति से जब हम काम करते हैं, लोगों को हम समझाते हैं, लोगों को हम बताते हैं कि हम पढ़कर है नहीं, अनपढ़ भी हो जाते हैं, लेकिन हम अनपढ़ होकर है नहीं, इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे और मेवात की भावना को दिखाएंगे। कहाँ नौकरी कर रहे अब मैं इसी भेस पे, मैं एक हल्दी का पौधा मैंने लगाया, उसी भेस पे मैं इंजीनियर कॉलेज में मालीगिरी का काम करता हूँ। और मालीगिरी का काम करते करते मैं कहता हूँ आपको, अब जो मालीगिरी मैं करता हूँ, इसको कहते हैं यही बीवी यही बच्चा यही दरबार मेरा है, इसी में प्यार करता हूँ यही रोजगार मेरा है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय भारत। जनाब मैं ट्रक ड्राइवर था, और ट्रक ड्राइवर होने के कारण मेरी मिसेज बीमार हो जाती है, मेरा भाई लेके जाता, मेरे औलाद नहीं, बच्चे नहीं है मेरे, और हमें गुजारा तो देखो, किसी का औलाद है किसी का औलाद नहीं, पेट तो सबको भरना है। जनाब मेरा भाई, मेरी बीवी को पीछे से मैं मंदरा चला जाता हूँ, 1.5 महीना गाड़ी नहीं भरती है। मेरे बड़े भाई आस मोहम्मद ने कहा मेरे से, नाजिम भाई जब तू सारी रोटी खा रहा तो आधी खा लेना यार, तुम 2 आदमी हो, मेरे से छोटी तेरी बीवी, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं भाई, नौकरी छोड़ दे, गाड़ी छोड़ दे भाई, अपनी खेती संगवा। खेती संगवाने के कारण हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक, यहाँ तक फूसा तक जाते रहे। उन लोगों ने हमें नई नई तकनीकें बताई, नई नई बात बताई। फिर हमने शुरुआत की, जैसे नई फसलें, लाल भिंडी, सफेद मिर्च, अमेरिकन लेटूस, तकनीकी अलग अलग क्वालिटी की जब हमने ज्वाइन की, मशरूम वगैरह मैंने लगाई। मशरूम जब मैंने लगाई तो जनाब एक मोटिशन लगवाया था फूसा वालों ने, उसमें मैंने अपनी खेती के साथ साथ 20,000 रुपये का इजाफा लिया था। 10 फुट की चौड़ाई थी, 15 फुट की लंबाई थी, और जब उसकी मेरी वीडियो बनी थी तो देश विदेशों में पहुंची थी, अमेरिका तक मेरी तकनीकियां पहुंची थी। तो मुझे जब मैं गया तो भारत सरकार में जब उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया, नाजम आस मोहम्मद से दूसरा नंबर का किसान तू है। तो अब मैं उस जनाधार को बढ़ाते हुए और मेवात को जागरूक करते हुए अपने इलाके के माध्यम से मैं अपने भाइयों को कुछ समझाने के लिए, मैंने बार बार मैं इसी को कहता हूं, अब मैं कह देता हूं, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं हूं, मैं इंग्लिश फसल भी दूंगा अपने इलाके में, और यहां तक जो अमेरिका की फसल है उसका मैं बीज आपकी देश में पैदा करके दूं, और इस भारत की जमीन पर मैं पैदा करके देता हूं, तो देश का एक सहयोग बढ़ता है। इंग्लिश तो लोग, चाइनीज बैटरी ले ले 100 रुपए की मिल जाएगी, इंडियन बैटरी ले ले 500 रुपए की मिलेगी, तो थोड़ी सी तकनीकी तो अपने हिसाब से बनानी होगी जनाब।